इन दिनों देश में युद्ध जैसे हालात हैं, जंग जैसे हालात हैं, क्योंकि अभी हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसमें क्या कुछ हुआ, किस मुद्दे को लेकर हुआ, आरक्षण के मुद्दे को लेकर तख्ता पलट हुआ। और हिंदुस्तान में भी आज वही आरक्षण का मुद्दा पनप रहा है। तो शुरू से आखिर तक बहुत गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आरएसएस की पलक्कड़ में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या कुछ हुआ उसके बारे में जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई, बैठक खत्म होने के बाद सुनील आम्बेकर मीडिया के सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने जातिगत जनगणना का समर्थन किया। ऐसा कुछ होगा इस मीटिंग के बाद, इसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि आरएसएस, जो कभी जाति आधारित राजनीति नहीं करता, जाति के आधार पर आज तक आरएसएस ने बात नहीं की है, ना ही वो उसके उसूल हैं। उसूलों के खिलाफ जाकर आरएसएस ने ये कहा कि हम जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं, बशर्ते ये समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। चेतावनी भरे लहजे में आरएसएस की तरफ से ये कहा गया कि इसका पॉलिटिकल माइलेज पार्टियां ना लें। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी के पास था, जातिगत जनगणना और इससे जुड़ा आरक्षण, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी का जो मामला था राहुल गांधी के दिमाग में, वो अब कहीं ना कहीं संघ ने छीन लिया है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी को काफी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि बीजेपी कभी भी जातिगत जनगणना के समर्थन में नहीं रही और ना ही पूरी तरीके से विरोध में रही। तो कांग्रेस पार्टी आज जो काम कर रही है, वो काम कर रही है अंग्रेजों की लाइन पर चलते हुए। कहा जाता है इस देश में कि 1901 में इस देश में जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन असल में वो कास्ट सेंसस नहीं था, वो कास्ट हायरार्की सेंसस था, जिसमें अंग्रेजों को ये पता करना था कि कौन जात ऊपर है, कौन जात नीची है। हमारे यहाँ शास्त्रों में इस तरीके की कोई बातें नहीं लिखी, हमें जातियों में कभी नहीं बांटा गया। ऑक्यूपेशनल जातियाँ ज़रूर हमारे यहाँ हैं, लेकिन 1901 में जो जनगणना हुई थी वो अंग्रेज़ों ने बांटो और राज करो के ऊपर काम किया। जाति में कौन ऊपर है, कौन नीचे है, ये चीज़ें इसीलिए जाति में बांटा गया। ऑक्यूपेशनल ये सब कुछ है, जनमना सिद्धांत नहीं है ये जो है शुरू से ही हम जातियों में बटे हुए हैं, ऐसा नहीं है। अंग्रेज़ों ने 1901 में सबसे पहले हमें जातियों में बांटा था। अब आइए उसके बाद से जब असल राजनीति शुरू हुई, क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आने शुरू हुए। बात 1990 की है, जब मंडल कमीशन को लागू किया गया, आरक्षण को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव एक साथ थे, मुलायम सिंह यादव, काशीराम एक साथ थे। नारा दिया गया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो स्वर्ण बनाम अगड़ा बनाम पिछड़ा, उस वक्त मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, अगड़ा बनाम पिछड़ा ये बनाया गया, लेकिन बन नहीं पाया। आने वाले 5-7 साल में इस एजेंडे की भी हवा निकल गई। उसके बाद आप आइए, क्या अगर ऐसा होता है तो क्या इससे विभाजन, जो अराजकता है देश में, वो नहीं बढ़ेगी? अगर आज हम कास्ट सेंसस करवाते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का अभी एक आदेश आया, आदेश तो कहना गलत होगा, एक टिप्पणी आई, राज्य सरकार को कहा कि आप जो क्रीमी लेयर है उसको छांट सकते हैं, जिसे आरक्षण का लाभ नहीं मिला उसे आरक्षण का लाभ दे सकते हैं। जातियों में वर्गीकरण कर सकते हैं, जो जातियां संख्या में ज़्यादा हैं, और जो छोटी जातियां मतलब जो संख्या में कम हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा, वहां तक आप आरक्षण का लाभ पहुंचाइए। इस फैसले को लेकर मायावती, चिराग पासवान, चंद्रशेखर आज़ाद सब विरोध में खड़े हो गए। कुछ जातियां जो दलितों की थी वो इसके पक्ष में खड़ी नजर आई, तो दलित समाज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से बट गया। आरक्षण को लेकर सारी ये चीजें की जा रही हैं, और अगर विभाजन होता है तो बड़े पैमाने पर होगा, तभी जाकर ये चीजें सफल हो सकती है। देखिए, जाति अगर बटेगी, मायावती पूरे दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, सिर्फ जाटव समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर मुलायम सिंह यादव की बात करें तो पूरे ओबीसी का वो प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो सिर्फ यादवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब ये विभाजन होगा, जातियों में विभाजन होगा, तो क्या होगा? छोटी छोटी जातियां होंगी, उनसे भी नेतृत्व पनपेगा तो टकराव होगा तो क्या होगा? देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ेगा। जिस तरीके से अभी भी 11 सितंबर के दिन चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कहा है कि एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, संविधान लीला की जाएगी। हालांकि बीजेपी, अगर सीधे तौर पर कहें तो बीजेपी और आरएसएस इस मुद्दे को हमेशा से टालना चाहते थे। खिलाफत कभी नहीं करते थे, खिलाफ कभी नहीं थे, लेकिन अक्सर टालना चाहते थे, क्योंकि आरएसएस सिर्फ
हम बीजेपी से आरएसएस को जोड़कर देखते हैं, लेकिन बीजेपी ही आरएसएस नहीं है। आरएसएस के अंदर और 32 संगठन भी आते हैं जो समाज कल्याण का काम करते हैं, स्वास्थ्य में काम करते हैं, शिक्षा में काम करते हैं, रोजगार के लिए काम करते हैं। और बीजेपी भले ही विरोध में नहीं थी, लेकिन पक्ष में भी बीजेपी नहीं थी। अब जनगणना होगी तो फिर क्या होगा, अब विरोधी पस्त होंगे। आरएसएस ने ठान लिया है कि जातिगत जनगणना अब होकर रहेगी, क्योंकि इस फैसले से बीजेपी भी पीछे नहीं हट सकती। और ये फैसला जब मीडिया में आया होगा, जब ये फैसला किया गया, तब ऐसा नहीं था कि बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वय नहीं हुआ होगा, बातचीत नहीं हुई होगी। आरएसएस ने खुद आकर कह दिया होगा कि ठीक है, हम जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं। तो राहुल गांधी के पास, जो मैंने शुरू में कहा सबसे बड़ा जो मुद्दा था जातिगत जनगणना, अब वो उनके पास नहीं रहा। विरोधियों पर इस जाति का क्या फर्क पड़ता है वो हम सदन में देख चुके हैं। जब राहुल गांधी की जाति पूछी गई तो अखिलेश यादव कैसे भड़के थे कि आखिर राहुल गांधी की जाति कैसे पूछी गई। अब जातिगत जनगणना राहुल गांधी कहते हैं कि वो सदन में करवा कर रहेंगे, हर हालत में करवा कर रहेंगे। और अगर अब आरएसएस ने भी कह दिया है तो आप मान लीजिए कि जातिगत जनगणना इस देश में होनी है। वैसे भी 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं हो पाई। और अब वो जाहिर सी बात है 24 में, 25 में, 27 में कभी भी वो जातिगत जनगणना पूरी हो सकती है। लेकिन यहाँ सवाल राहुल गांधी का है। जब राहुल गांधी से पूछा जाएगा कि आपकी जाति क्या है, तब राहुल गांधी का ऐसे ही चिल्लाएंगे कि मेरा अपमान किया गया, मेरे साथ अन्याय किया गया जाति पूछकर। लेकिन जब 140 करोड़ लोगों की जाति राहुल गांधी पूछवाने की बात कर रहे हैं, पूछने की बात कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों के लिए ये न्यायोचित है? क्या उन लोगों के लिए ये अन्याय नहीं है? राहुल गांधी की जात पूछे तो अन्याय, और अगर और लोगों की पूछे तो अन्याय नहीं है। इस मामले पर जब संघ की तरफ से ऐलान किया गया तो जयराम रमेश सामने आए। कोई भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता सामने नहीं आया। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जयराम रमेश सामने आते हैं और कहते हैं कि संघ आखिर कौन होता है जातिगत जनगणना की बात करने वाला? क्यों संघ इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या संघ इस देश का सबसे बड़ा संगठन नहीं है? क्या दुनिया का सबसे बड़ा संगठन संघ नहीं है? क्या संघ सिर्फ बीजेपी ही है? संघ में जो लोग हैं वो क्या हिंदुस्तानी नहीं है? क्यों नहीं कह सकते वो कि जातिगत जनगणना इस देश में होनी चाहिए? क्योंकि अब आपको मिर्ची क्यों लगी है? आपको मिर्ची इसलिए लगी है क्योंकि जो पॉलिटिकल माइलेज अब जातिगत जनगणना का लेना चाहते थे, वो पॉलिटिकल माइलेज अब आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि संघ का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। सिर्फ बीजेपी पर नहीं, 32 संगठन मैंने आपको बताए हैं, शिक्षा, रोजगार और तमाम क्षेत्रों में संघ काम करता है। गिनती के बाद क्या होगा? वही होगा, समाज का विभाजन होगा, अराजकता बढ़ेगी। मायावती, चिराग पासवान सब खिलाफ में आकर खड़े हो गए। लेकिन इस पूरा जो घटनाक्रम है, ये पूरा जो सीन है, इसमें स्वर्ण कहीं नहीं है। स्वर्णों ने कभी आरक्षण की मांग नहीं की। हाँ, कुछ दलों ने जरूर, कुछ राजनीतिक दलों ने जरूर आरक्षण को खत्म करने की बात कही, लेकिन जो 50% का आरक्षण फिलहाल देश में लागू है, उसमें कहीं भी स्वर्ण बिरादरी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और स्वर्ण वोटर बीजेपी का पैठ वोटर माना जाता है। आने वाले वक्त में अगर जातिगत जनगणना होती भी है, उसके बाद अगर आरक्षण बढ़ता या घटता भी है, तो स्वर्ण जातियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ 2 एग्जाम्पल से समझिए। बिहार में जातिगत सर्वे नीतीश कुमार के द्वारा करवाया गया, उसके बाद तेजस्वी यादव के कितने बयान सामने आए? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ में थे जब ये जातिगत सर्वे करवाया गया। आरक्षण को भी बढ़ाया गया, हालांकि मामला अभी कोर्ट में है। आरक्षण बढ़ता है नहीं बढ़ता है वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष में है, बीजेपी सत्ता में है नीतीश कुमार के साथ। लेकिन तेजस्वी यादव के आपने कितने बयान सुने हैं? क्योंकि जातिगत जनगणना करवा कर नुकसान है, फायदा किसी भी पार्टी को नहीं है, नुकसान जरूर हो सकता है। सामाजिक न्याय का ये दावा जरूर करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज इन लोगों को लेना है। नेतृत्व उभरेगा, टकराव होगा। जो चीज मैंने आपको बताई है कि छोटे छोटे दल उभरेंगे और उनके बीच आपस में टकराव होगा। अगर आज मायावती भी दलितों की नेता हैं और चंद्रशेखर आजाद भी खुद को दलितों का नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं, दलित उनके पीछे भी है, नगीना से उन्हें सांसद भी बना दिया, तो अभी दलितों को बांटने के लिए, दलितों को साधने के लिए उत्तर प्रदेश में ही 2 दल बन गए। पीडीए में अखिलेश यादव के पीडीए में भी दलित हैं, तो दलित आखिर कहां बटेगा? अगर अखिलेश यादव कहेंगे उनके साथ आएगा, मायावती के साथ जाएगा, मायावती के साथ तो वैसे भी दलित वोटर लगातार घटता जा रहा है, लेकिन या फिर चंद्रशेखर के पास जाएगा, तो ये सामाजिक टकराव बढ़ेगा, जिससे कि वोटर भी समझेगा कि बंटने में कोई फायदा नहीं है। तो आरएसएस भी इस बात को समझ गई कि युद्ध अब सामने है।
जातिगत जनगणना का जो बीज राहुल गांधी ने डाला है वो बीज अब पेड़ बनकर उभरेगा, क्योंकि आरएसएस ने ठान लिया है जातिगत जनगणना जरूर करवाई जाएगी। अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, उनके साथ विपक्ष। मुगलों ने हमें बांटने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद अंग्रेजों ने हमें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये जो हिंदुस्तान है इसकी समायोजन की ताकत बहुत है। समायोजित हम हो जाते हैं, किसी भी रूप में हम समायोजित हो जाते हैं, इसीलिए हम आज तक नहीं टूटे, ना मुगल तोड़ पाए, ना हमें अंग्रेज तोड़ पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी बांटना चाहती है, तोड़ना चाहती है। अब आखिर में ये भी समझ लीजिए कि जातिगत जनगणना एक मुश्किल टास्क क्यों है। कांग्रेस पार्टी के एग्जाम्पल से ही आपको समझाते हैं। 2013 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बने थे। उन्होंने ऐसा कहा था जातिगत सर्वे वो करवाएंगे, जातिगत सर्वे उन्होंने करवाया भी, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक दोबारा भी, अब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन आज तक भी वो रिपोर्ट किसी के सामने नहीं आई। उस रिपोर्ट में क्या है, हर बार जब भी उस रिपोर्ट की बात होती है तो टाल दिया जाता है कि कुछ फॉल्ट है, कुछ मिस्टेक है, कुछ अभी सर्वे चल रहा है, कुछ ये है, कुछ वो है। इस तरीके से टाल मटोल की राजनीति की जाती है। तो राहुल गांधी क्यों नहीं, जिन राज्यों में राहुल गांधी की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, आपका तेलंगाना में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, वहां जातिगत जनगणना करवाइए और उन आंकड़ों को फिर रखिए, उन आंकड़ों को रखते। अब से पहले, अब तो खैर उनके हाथ से मुद्दा ही निकल गया जब से आरएसएस ने इस बात का ऐलान किया है, उस बात को रखते और कहते कि जब हम करवा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं करवा सकते। 2011 में जब कांग्रेस पार्टी ने जनगणना करवाई थी, सदन में भी ये रिपोर्ट रखी थी और गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने इस रिपोर्ट को कहा था कि रिपोर्ट गटर में फेंकने लायक है। आज तक भी वो रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है जारी नहीं की गई, वो कांग्रेस पार्टी ने रिपोर्ट कभी नहीं दिखाई। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हल्ला मचा रही है। जब से 400 पार का बीजेपी ने नारा दिया तब से उसने हल्ला मचाया कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे 2011 में ये रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी, ठीक वैसे ही अब भी अगर जातिगत जनगणना करवाई जाती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों की राजनीति नहीं की, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी की राजनीति नहीं की। आप तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक को देख लीजिए, उन्होंने कभी भी जातिगत जनगणना की बात नहीं की। जातियों में देश बटे, इस चीज का कभी भी समर्थन इन नेताओं ने नहीं किया। तो अब पहला सवाल तो ये भी है कि क्या मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो राहुल गांधी सही हैं या फिर इंदिरा गांधी सही थी, जिन्होंने कहा था कि हमें जातियों में नहीं बंटना है, जातिगत राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए। तो अगर फिलहाल मौजूदा वक्त में जातिगत राजनीति सरकार करवाती है, वैसे करवाएगी बिल्कुल, अब इस बात पर मोहर लग गई है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसे उतनी भागीदारी देना बहुत मुश्किल काम है। संघ ने सबसे बड़ा मुद्दा अब छीन लिया है। अब अगर सीधे तौर पर कहें तो जंग ऐलान कर दिया है संघ ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने छाया दे दी है। लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, आप जनगणना क्यों नहीं करवाते, तो संघ ने वो सवाल भी खत्म कर दिया है और इस बात का अंदेशा भी संघ ने दे दिया है, इस बात को कह दिया है कि जातिगत जनगणना अब होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी आने वाले खतरे से बहुत दूर है या फिर आंख मूंदे बैठी है। उसने उसकी आंखों पर कोई ऐसा चश्मा लगाया हुआ है जो उसे सामने भविष्य की चीजें देखने नहीं दे रहा है। अगर जातिगत जनगणना इस देश में होती है तो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही होगा, क्योंकि संघ ने अब युद्ध जो छेड़ा है कांग्रेस पार्टी ने, उसे लड़ने का फैसला कर दिया है। तो जिस तरीके से संघ अब खुलकर मैदान में उतरा है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।